शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदागियन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे करीम का सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता, या अय्युहन नबी, हे मेरी गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा है, मैंने आपको बशीर और नजीर बना के भेजा है, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा, मैंने खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अपनी तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है, व सिराजम मुनीरा। सिराज के माने क्या है, मुनीर के माने, ये तो जुमलों पे तकरीर होना, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बोलते या रसूल अल्लाह, मेरे करीम रब ने फरमाया वो सिराजम मुनीरा, मेरे महबूब मैंने आपको सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला, चराग, रोशनी, उजाला। गुफ्तगू थोड़ी आगे होने दे, फिर इंशाअल्लाह आगे मजा आएगा। चराग, रोशनी, उजाला, सिराज के माने, मुनीर के माने उजाला, 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 रोशनी, मगर दोनों में मायने एक हैं, मगर थोड़ा सा फर्क है। अब आप कहेंगे फर्क क्या है? मैंने रब की बारगाह में अर्ज पे अर्जी पेश की, मैंने कहा मेरे मौला तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, तू बता दे सिराज में और मुनीर में फर्क क्या है? जवाब आता है मेरे बंदे, फर्क ये है, जब सिराज के माने करोगे तो फिर मायना ये बनेगा, सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला, इसका माना ये मैंने अपने महबूब को उजाला बना के भेजा है, मैंने अपने लजपाल नबी को उजाला बना के भेजा है। मेरे मौला सिराज के माने तो समझ आ गए, मगर मुनीर के माने भी बता दे। जवाब आता है मुनीर के माने उजाले के हैं, रोशनी के हैं, मगर फर्क ये है उधर मेरा नबी नूर बन के आया, मुनीर के माने है नूर बन के भी आया है, जो इसके दामने करम में आ जाएगा मैं उसे भी चमका दूंगा, मैं उसे भी चमका दूंगा। अभी आगे गुफ्तगू आएगी तो आपको मजा आएगा कि कैसे चमके। आला हजरत बोले सुबह तैबा में, बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरा जो अंदाज है ना तकरीर करने का, इस अंदाज के लिए मैं भी जी अंदाज का होना चाहिए। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदे कलेने नूर का, सदे कलेने नूर का आया। सब लोग पढ़ दे, आया आया है तारा। कैसा मेरा नबी नूर बन के आया। सबसे पहले इस दुनिया में आने वाले इंसान का नाम बताएं, क्या नाम है? जनाबे हजरत आदम सफीउल्लाह। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। थोड़ी गुफ्तगू तरन्नुम से हट के करें, फिर इंशाअल्लाह आगे आएगी बात। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, तेरा और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे पहले आने वाले इस दुनिया में इंसान का नाम है जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम तकलीफ फरमाना रब ने चाहा, अगर मैं पूरा मुकम्मल वाक़या अगर पेश करूंगा तो वक्त काफी लगेगा। मैं शॉर्ट में सिर्फ शान मुस्तफा बताने जा रहा हूं, हुजूर की शान। और मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं बात चाहे किसी नबी की करूं, किसी वली की करूं, मगर शान अपने नबी की बयान करना हो। अच्छा की भी क्यों नहीं जाए, इसलिए कि आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ हुजूर है, अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। हुजूर मौजूद है तो सब कुछ मौजूद है। जिस दिन हुजूर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाना रब ने चाहा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तायर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमी जनाबे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जिब्राईल ज़मीन पर जाओ। क्या कहा? जिब्राईल, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जनाबे जिब्राईल से फरमाया, जिब्राईल ज़मीन पर जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। क्या कहा? क्या कहा? एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से उठा कर लाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मुट्ठी हाथ जमीन पर रखा, जमीन तड़प गई। क्या? जमीन तड़प गई। जमीन ने अर्ज कर दिया, ओ तायर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमी जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या मामला है? तुम मिट्टी मुझसे क्यों उठा कर ले जा रहे हो? जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जमीन, तुझसे अल्लाह एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाए। तुझसे अल्लाह एक इंसान बनाएगा जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम होगा। तुझसे इंसान का सिलसिला जारी फरमाएगा। जमीन ने कहा, फिर उसके बाद क्या होगा? जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदे नेकुकार होंगे उन्हें जन्नत में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, जो बदकार नाफरमान होंगे उन्हें दोज़ख में डाला जाएगा। जब जमीन ने इतना सुना, जमीन तड़पने लगी, रोने लगी। जमीन ने कहा, ओ जनाब जिब्राईल, इतना बड़ा जुल्म मुझ पर ना कर। ओ जनाब जिब्राईल, ये काम मुझसे ना कर, मैं मिट्टी देने के लिए राजी नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे जिस्म का हिस्सा उठाकर इंसान बनाया जाए, फिर वो इंसान अगर बुरे आमाल करे, नाफरमानी करे, जहन्नम में डाला जाए। ओ जनाब जिब्राईल, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिट्टी ने कहा, ओ पाक पैगंबर, अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाब जिब्राईल, तुम्हें तुम्हारे रब के नाम का वास्ता और वसीला पेश करती हूँ, तुम मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। जब रब के नाम का वसीला सुनते जनाब जिब्राईल वापस चले गए। हजरत इसराफील आते हैं। हजरत इसराफील ने हाथ रखना चाहा, फौरन जमीन तड़प गई। मालूमात तो हो गई थी कि क्या होना है मिट्टी से। जमीन तड़पने लगी। जमीन ने कहा, ओ इसराफील, तुम्हें तुम्हारे रब के नाम का वास्ता, मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। उसके बाद हजरत इसराफील मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। मीकाईल अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा जमीन पर, फौरन जमीन तड़पने लगी। अब जमीन तड़प रही है और जमीन रो रही है। जब रोता है कोई बंदा हो या कोई चीज हो, जब रोती है तो पानी निकलता है। पानी निकलता है ना, आंसू बहते हैं, आंसू बहते हैं। और जमीन का भी बस यही अंदाज रहा, जमीन रोती रही, आंसू बहाती रही। अच्छा, जमीन ने आंसू क्यों बहाए, जमीन रोई क्यों, इसमें भी हिकमत है। अब जी लगा के बोले तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। तड़प जाएंगे, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। जमीन के रोने में हिकमत है। जमीन क्यों रोई? जनाब जिब्राईल आए, वापस चले गए। मीकाईल आए, वापस चले गए। आखिर में जनाब हजरत इजराइल आए। कौन? इजराइल अलैहिस्सलाम। इनका एक नाम और भी है, इनका एक और नाम भी है। नाम जानते दूसरा क्या है इनका? इजराइल अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत। क्या नाम है? मलकुल मौत। अब कुछ लोग तो सन्नाटा हो गया, कुछ लोग नाम लेने ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि कहीं हजरत इजराइल अभी ना आ जाए। हाँ, कुछ लोग इसलिए नाम नहीं ले रहे कहीं अभी ना आ जाए। याद रखना, हुजूर फरमाते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम हर बंदे के घर सुबह से शाम, शाम से सुबह 24 घंटे में 700 मर्तबा से ज्यादा चक्कर लगाते, मगर जिसके लिए उनको रब का हुक्म आ जाता है रूह निकालने का, फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जमीन को रोता हुआ छोड़ दिया और मिट्टी उठा कर ले गए। अब जो मिट्टी उठाकर हजरत इजराइल लेके गए, कितनी मुट्ठी थी? एक मुट्ठी। कितनी मिट्टी थी? एक मुट्ठी मिट्टी थी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो मिट्टी को लेकर गए, उस मिट्टी के रंग कितने थे आपको पता है? एक मुट्ठी मिट्टी में कितने रंग थे? नहीं, आपको पता होगा, 60 रंग थे। कितने?
कितने? 7 नहीं 60 रंग थे। कितने? 60 रंग थे। अब वो जमीन जो रोई थी उसके रोने में हिकमत, हजरत इजराइल जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, वो भी मिट्टी ले जा सकते थे। हजरत इजराइल, हजरत मिकाईल आए, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, वो ही एक बार में ही मिट्टी ले जाते। मगर मैंने कहा कि उसके रोने में हिकमत है। तड़प के बोल दे तो मैं रोने की हिकमत बताऊंगा। तड़प के बोले और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया गुलामों, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन को रोता हुआ छोड़ते चले गए, मिट्टी नहीं ले गए, जमीन रोती रही। जनाब मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन रोती रही। जनाब इसराफील आए, जमीन रोती रही। ओ मेरे करीम आका हिकमत क्या है? हुजूर ने फरमाया गुलामों, हिकमत ये है, ये जो दुनिया में पानी दिखता है, दुनिया में नदियां दिखती हैं, दुनिया में जो नाले दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, अगर जमीन नहीं रोती पानी कहां से आता? पानी कहां से आता? जमीन रोई पानी आ गया है। जनाब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठा कर ले गए, रब की बारगाह में पेश की। अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया तमाम मलाइका से, ओ मेरे मलाइका, ओ फरिश्तों, जाओ इस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। क्या कहा? मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। और मिट्टी कितने रंगों की थी? 60 रंगों की थी। मगर सफेद भी थी, उसमें काली भी थी, नीली भी थी, पीली भी थी, 60 रंगों की मिट्टी थी। मगर आज ब्यूटी पार्लर पे हमारी माएँ बहनें तो जा ही रही। अब नौजवानों को भी शैतान सवार हो गया है, भूत सवार हो गया, नौजवान भी जाने लगे, अब लड़के भी जाने लगे। अच्छा, लड़कियों का जाना तो हालांकि नाजायज तो उनका जाना भी है, मगर ये समझ आ रहा था कि वो रंग सफेद कराने की वजह से जा रही थी। कोई काला कराने के लिए जाता ब्यूटी पार्लर पर, कोई सफेद रंग कराने के लिए तो जा रहे हैं। इसीलिए तो रंग सफेद हो जाए, खूबसूरती दिखने लगे। मैं इंशाअल्लाह खूबसूरती के लिए भी आपको नुस्खा देकर जाऊंगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मैक जिस अंदाज का होना चाहिए मैक साथ नहीं दे पा रहा, बहरहाल मैं खिदमत आपकी करूंगा, आया हूं तो जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मिट्टी जनाबे इजराइल अलैहिस्सलाम जो लेके गए 60 रंगों की मिट्टी थी। माए बहनें जा रही थी, हालांकि नाजायज और हराम तो उनका जाना भी है, मगर शैतान सवार हो गया, अब भूत सवार हो गया, नौजवान भी जा रहे हैं। मगर जा किस लिए रहे हैं? सफेद रंग करने के लिए, ताकि रंग गोरा हो जाए। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने पैसे को बर्बाद करने वालों, ब्यूटी पार्लर पे चक्कर लगाने वालों, अगर तुम्हें रब को एक ही रंग का बनाना होता तो जनाब इजराइल को 7 रंग की मिट्टियों को मंगाने का हुक्म नहीं देता। 60 रंगों की मिट्टी मंगाने में हिकमत क्या थी? उस मिट्टी में काला भी रंग, सफेद भी, और वो मिट्टी से बना कौन? तेरे और मेरे पूरी कायनात के रूह इंसान के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम 60 रंगों की मिट्टियों से बने हैं तो फिर उनकी औलाद में भी 60 रंग पाए जाएंगे। अब तुम चक्कर पे चक्कर लगाने जाते हो, हाँ मैं नुस्खा दे के जाता हूँ। अगर सफेद रंग चाहते हो, अगर चेहरे पे रौनक चाहते हो, चेहरे पे खूबसूरती चाहते हो, ब्यूटी पार्लर महीने 2 महीने के बाद फिलहाल तुम्हारा वक्त गोरा भी हो सकता है, चमकदार भी हो सकता है, लेकिन याद रखना हमेशा हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। हाँ चमकेगा, कैसे चमकेगा? आप कहेंगे यार रजा कुरैशी वो नुस्खा क्या है? तो मेरे करीम आका के गुलामों, सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे पे वो नूर अता फरमाएगा, दुनिया में भी उसका चेहरा चमकेगा। कब्र में जाएगा, अंधेरी कब्र में उजाला होगा। हुजूर फरमाते 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मतें होंगी। उन 1.25 लाख नबियों की उम्मतों में मेरी उम्मत की पहचान नमाज वाली जगह होगी। पेशानी पे अल्लाह वो नूर अता फरमाएगा जो 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार होगा।
जो 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार होगा, अल्लाह वो नूर अता फरमाएगा। 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ लोगे तो अल्लाह वो नूर आपको अता फरमाएगा। और एक दुरूद हुजूर पर जी लगा के बोले तो मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला, कौन? हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि अगर चेहरों पे चमक चाहते हो, चेहरों पे नूरानियत चाहते हो, कब्र में उजाला चाहते हो, तो हुजूर पर ये दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। तड़प के बोल दे तो मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, और बहुत छोटा सा नुस्खा है, आप फरमाते हैं हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मन तफत्तक़त, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मन तफत्तक़त मिन नूरिहिल अज़हार। इतना जुमला पढ़ना है, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नूर दुनिया में भी अता फरमाएगा, मर जाओगे कब्र में भी आपको नूर मिलेगा इसका। और इसका मायना क्या है? परवरदिगार अपने महबूब पर सलाम भेज, अपने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मन तफत्तक़त, अपने महबूब पर सलाम फेर, मिन नूरिहिल अज़हार, जिसके दरे दौलत से गुंचे फूल में गुंचे महकते हैं, जिसके दम कदम से गुंचों में महक आती है, नूरानियत आती है, उस नबी पर दुरूद व सलाम। ये जब दुरूद आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी कब्र को भी रोशन फरमाएगा, आपके चेहरों को भी नूर अता फरमाएगा। तड़प के बोलते और जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी जो मंगाई गई, उस मिट्टी को अब गूंदने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने फरमाया तमाम मलाइका से, मलाइका मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। अब वो मिट्टी गूंदने के लिए फरिश्ते लेकर आए, किस जगह लाए? जहां आज खाने काबा बना। कहां? जहां खाना काबा बना है। खाना काबा वाली जगह पर उस वक्त खाना काबा नहीं था, खाना काबा की जगह पर मिट्टी को रखा गया और फरिश्तों ने गूंदना शुरू कर दिया। अब वो मिट्टी गूंदी गई, फिर उसके लिए पानी की जरूरत पड़ी। अल्लाह ने आसमान को कम फरमाया, वो आसमान पानी बरसाना शुरू कर दे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। आसमान को कम फरमाया, 40 दिन बारिश होती रही। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। 39 दिन गम की बारिश हुई है, 1 दिन खुशी की बारिश। कितने दिन? 39 दिन गम की बारिश हुई, 1 दिन खुशी की बारिश हुई। हुजूर फरमाते हैं इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। बंगले भी बना लेता है, बेहतरीन बिल्डिंगें भी बन जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी यही कहता है परेशान हूँ, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, इंसान टेंशन में रहता है। हुजूर फरमाते 39 दिन गम की बारिश, इसी वजह से जिंदगी में इंसान की गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। जहां मैं लेकर जाने जा रहा हूं हुजूर की मोहब्बत में, तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अब वो खमीर तैयार हो गया, उसके बाद में अल्लाह ने रूह को हुक्म फरमाया, आपका पुतला हयूला पूरा मुकम्मल बन गया। अल्लाह ने रूह को हुक्म फरमाया कि रूह जनाबे आदम के जिस्म में दाखिल हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जा। जब इतना रब ने फरमाया तो रूह जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाने के लिए हाजिर हो गई। जाने के लिए तैयार हुई तो झांक कर क्या देखती है कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा है। इस रूह का और हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। तड़प कर बोलते तो मैं आपको बताऊंगा। जी लगा के जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाने के लिए अल्लाह ने रूह को हुक्म फरमाया। रूह ने कहा परवरदिगार, जिस जगह तू जाने का हुक्म फरमाता है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले का इंतजाम फरमा दे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। मेरे करीम रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला जिस जगह जाने का हुक्म फरमाता है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है, मेहरबानी फरमा दे, उजाले का इंतजाम फरमा दे। सबसे पहली बात तो ये मौला, कभी मैंने इससे पहले कोई ऐसी मखलूक देखी ही नहीं है,
ऐसी मखलूक मैंने देखी नहीं है मेरे मौला। जिस जगह जाने का हुक्म फरमाता है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले का इंतजाम फरमाए मेरे मौला ने करम फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में नूरे मोहम्मदी रख दिया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर आया है। अंधेरा था उजाला 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 हो जाता है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल हो गई, वो नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा। उसमें जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब तमाम मलाइका ने नूरे मुहम्मदी को देखा, तमाम फरिश्ते पीछे खड़े हो जाते नूरे मुस्तफा के दीदार के लिए, नूरे मुहम्मदी का जलवा देखने के लिए। तमाम मलाइका को जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा मेरी पीठ के पीछे खड़े रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मेरे मौला मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है, मुझे ये गवारा नहीं है तेरी पाक फरिश्ते, तेरी नूरी मखलूक की प्यारी जमात मलाइका इकराम मुकर्रबीन फरिश्ते तेरे पीछे मेरे पीठ के खड़े हो, ये मुझे गवारा नहीं है। मौला वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, हो मेरे लजपाल नबी, ओ आदम अलैहिस्सलाम, मैंने अपने आखिरी नबी का नूर तुम्हारी पुश्त में रखा है। ये उसे देखने के लिए तुम्हारे पीठ के पीछे खड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला करम फरमा दे, ये नूर मेरे सामने रख दे ताकि मलाइका सामने आ जाए। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वो पुश्त आदम अलैहिस्सलाम से नूर मोहम्मदी मुंतकिल करते हुए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। जब पेशानी में मेरे नबी का नूर आया, तमाम मलाइका जो पीछे खड़े थे सामने हाजिर हो गए। फिर रब की बारगाह में अर्ज करते, दिल में ख्याल आया कि वो नूर जो मेरी पुश्त में रहा, तो तमाम मलाइका दीदार करने के लिए, जलवा देखने के लिए, दीदार करने के लिए पीछे खड़े रहे। अब वो नूर मेरी पेशानी में आ गया है, उसका जलवा देखने के लिए मलाइका सामने खड़े हो गए। लगता है ये कोई आम नहीं है, कोई शानों वाला है, कोई शानों वाला है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम शानों वाला नूर है। रिसालत पूरा मजमा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत मौलाना आरिफ कुरैशी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम वाले पेशानी में मेरे नबी का नूर आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया और आते ही फिर रब की बारगाह में अर्ज करने लग गए, ओ मेरे मौला, ये कोई शानों वाला है, कोई इज्जतों वाला है, कोई बुलंद मकाम वाला है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना दिल में ख्याल आना था, रब की बारगाह में अर्ज करने लग गए, ओ मौला, वो नूरे मुहम्मदी मलाइका पीछे भी देखते रहे मजे। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस नूरे मोहम्मदी को देख के अपनी आंखों को सुकून फरिश्ते पहुंचाते रहे। अब मौला सामने रखा, उसके जलवे को मलाइका सामने भी देखते रहे। अब मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, मेरा भी जी चाहता है उसी नूर को मैं भी देख लो, मैं भी देख लो। ओ मेरे मौला, मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में नूर रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं, मैं शाम भी नारे को शाम भी देखता रहो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा है, अल्लाह ने वो नूरे मोहम्मदी आपकी उंगलियों में रखा है। जब उंगलियों में आदम अलैहिस्सलाम की मेरे नबी का नूर आया है, आपने उसे चूमा भी है, आंखों से भी लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नूर को जब पाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उंगलियों में, कुछ लोग कहते हैं सुन्नी अंगूठा क्यों चूमते हैं। अब कोई अंगूठा चूमने पे एतराज करे तो 32 इंच का सीना चौड़ा नहीं करना है, 36 इंच का सीना चौड़ा करके कहना है ये बता कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है कि नहीं है। अगर आदम वाला है तो तुझे मानना होगा, इसलिए कि जब तेरे और कुल कायनात के बाप ने, कुल कायनात की रूए इंसानियत के बाप ने जब चूमा है तो मैं नहीं चूमूंगा। ये शिर्क को बिदअत नहीं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर हमें सदा लगानी वो नबियों में रहमा, वो नबियों में रहमा, लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों के बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। मेरा नबी बड़ा लजपाल नबी है, मेरे नबी ये मुकर्रम सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर से सच्चा प्यार करो, दुनिया में भी आबादी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद हशर में भी कामयाबी मिलेगी। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर से सच्चा प्यार करोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया भी मिलेगी, आखिरत में कामयाबी मिलेगी। जश्न शादी आप और हम जिसमें शिरकत की शहादतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और शादी के मौके से एक मेरे नबी के गुलाम की बात सुन ले, तड़प के बोल दे यार। आज हमारा तरीका क्या है, जब तक बेहतरीन कार ना मिले, बड़ा रिश्ता ना मिले। वैसे तो रियाज भाई ने माशाल्लाह ये प्रोग्राम सजा कर, अच्छा ये जो प्रोग्राम मनाया सजाया है, आज का दौर क्या है, अगर अल्लाह 4 पैसे दे देता है आदमी को तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं करता है, वो इधर उधर की बातों में लग जाता है, शैतान बरगलाता रहता है। शैतान ने बाकायदा रब की बारगाह में हाजिर होकर कहा था, जब अल्लाह ने उसे जन्नत से दुदकार कर निकाला है, शैतान ने कहा कयामत तक आने वाले तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा मरदूद, मैंने तुझे जन्नत से निकाल दिया है, जो मेरे हैं वो कभी तेरे चुंगल में नहीं फंस सकते हैं, जो मेरे हैं वो हमेशा मेरे रहेंगे, और जो मेरे नहीं हैं वही तुझसे फंस सकते हैं। आज भी देखें कि इतने पुरफतन माहौल में कितने कितने अच्छे लोग भी पड़े हैं। आज का प्रोग्राम जश्न शादी मनाकर रियाज भाई ने, और इससे फायदा क्या मिलेगा इस प्रोग्राम को सजाने से, जब अल्लाह ताला इन मियाँ बीबी के मिलने के बाद जो औलाद अता फरमाएगा उसका असर ये पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर मदीने वाले की बातें हुई है ना, जब हुजूर की बातें हुई, आने वाली नस्लों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अब मेहरबानी मुस्तफा की होगी, अब मेहरबानी मुस्तफा की होगी, करम परवरदिगार का होगा। इसलिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र इसकी स्टार्टिंग में हो रहा है तो अब शैतान पास नहीं आएगा। जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है, जहां तक आवाज पहुंचती है वहां तक शैतान दूर दूर भाग जाता है, जहां तक आवाज पहुंचती है। अब खुद रखिए कि जब तक आप यहाँ जिक्र करते रहेंगे शैतान आएगा नहीं। जब शैतान नहीं आएगा और कल जब उसके बाद में जब मियाँ बीबी मिलेंगे, अब मामला क्या है कि अभी दुल्हन हमारे घरों पर आई नहीं, और दुल्हन आई भी नहीं, अभी रिश्ता लगा, फौरन वीडियोग्राफर को फोन कर दिया जाता है, फला डेट में फला तारीख में हमारे घर शादी है, आपको मूवी
बनाना है। अब मेरे नबी के गुलामों, वो मूवी किसके लिए बनाई जाती है और किसकी बनवाई जाती है? वो मर्दों की नहीं बनती है, माओ और बहनों की बनती है। लानतें वहीं से शुरू हो जाती है। पहले जिसका हक था, अब दुल्हन जब विदा होकर घर आई है, निकाह होकर उसको घर लाए, तो अभी दूल्हा उसके कमरे में पहुंचा भी नहीं है। जिसका हक था, अभी उसने उसको एक बार देखा नहीं, उससे पहले वीडियो बनाने वाले उसकी तस्वीरें, उसके फोटो बना बना कर ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप देखिए, जो लोग ये माहौल करते हैं, तो वहीं से लानत शुरू हो जाती है। हराम कारियां वहीं से जब शुरू हो गई, अब फिर तमन्ना ये करो कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए, नहीं हो सकता है। इसलिए कि वहां पर शैतानियत शुरू हो गई है। जहां पर शैतान आ जाए, वहां पर नेकी का शायबा नहीं किया जा सकता है। और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, फिर वहां शैतान नहीं आएगा। अब जब आप जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, फिर आपके बच्चों पे उसका असर ये पड़ेगा कि आप समझाओगे कम, आपका बच्चा खुद ब खुद समझता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप जब हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह हुजूर की सुन्नत है, और सुन्नत इबादत होती है। सुन्नत निकाह हुजूर की सुन्नत, और सुन्नत इबादत होती है। और इबादत में नाच कूद खेल तमाशे नहीं होते। बताइए, इबादत में होते हैं, मगर आज माहौल क्या बना दिया कि निकाह में सुन्नत, निकाह सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। सब कहते हैं कि हुजूर की सुन्नत है, फिर उसके बावजूद ढोल तमाशे गाने बजाने, ये मुसलमान का शायबा नहीं। मेरे नबी के गुलामों, एक तमन्ना किया करो, जब रिश्ते मांगने जाया करो ना, तो रिश्ता देखने के लिए जाओ। ये मत देखो कि बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है, कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बैंक बैलेंस कितना है लड़की के बाप के पास में, ये सब कुछ मत देख। जितना तेरे मुकद्दर में है वो नहीं कहीं जाएगा, वो मिलना है। मगर सिर्फ इतना देख ले, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, शरीयत की पाबंद है कि नहीं है। अगर शरीयत की पाबंद होगी तो तुझे फायदा क्या मिलेगा? वो फायदा मैं आपको बताऊं। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। समझदार होती है ना, तो जवाब आता है। मेरे नबी के गुलाम है जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने असबद। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने असबद। असबद के माने आते काला, असबद बहुत ज्यादा काले को बोलते हैं। और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला इतने काले थे, सिर्फ आपके दांत के सिवा चेहरा दिखता नहीं, बहुत ज्यादा काले। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, मगर जिसे हुजूर बुलंद कर दें, फिर उसका मकाम कितना आला होता है। हजरत बिलाल भी काले थे, मगर जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल की औकात लोग एक गुलाम की जानते थे, मगर मुस्तफा के दरे दौलत पे बिकने के बाद कितनी शाने मिली कि खाने काबा की छत पर चढ़ के अजान भी पड़ी मुस्तफा के साथ। कितना ऊंचा मकाम मिला जनाबे बिलाल को। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने असबद रदी अल्लाह ताला हुजूर एक तकरीब में गए, और ये नौजवान थे, शादी करता ही नहीं था कोई। मैंने बताया ना, ये मत देखा करो रंग कैसा है, ये मत देखा करो बिल्डिंगें कैसी हैं, ये मत देखो माल कितना मिलना है। देखिए, रंग भी खत्म होना है, माल भी खत्म होना है, रंग भी खत्म हो जाना है। हुस्ने सूरत 4 दिन, एक हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, हुस्ने सूरत 4 दिन, हुस्ने सीरत उम्र भर। जब इंसान का जो हुस्न है ना, ये आप देखते हैं जैसे ही माहौल हवा चलती है ना, जैसी हवा चलती चेहरा वैसी बदलता रहता है। हवा जैसी चलती, जिन मौसमों में हवा जैसी चलती है, चेहरे का रंग वैसी बदलता रहता है। मगर जो हुस्न अखलाक जो इस दिल में है ना, वो जैसा पैदा करता है इंसान, जब हमेशा उसके दिल में नबी का प्यार होगा, नबी का इश्क होगा, तो हमेशा हमेशा वैसा ही रहेगा। इसलिए कि उसके साथ बरकतें होती हैं, उस पर मेहरबानियां होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने असबद, इनकी शादी रंग की वजह से हो नहीं पा रही थी, तो सरकार के साथ एक बात
एक तकरीब में गए शादी की। हजरत अब्दुल्ला इब्न असबद से सरकार ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला चलो आज एक शादी में चलना है कि यार की हमारे यार की शादी है। तो हुजूर के साथ ये जब शादी में गए तो हुजूर भी गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न असबद ने जब पहुंचने के बाद देखा कि वहां शादी के माहौल तो होते ही है, मगर आज के दौर का माहौल नहीं था। मगर फिलहाल वहां पर भी उसके बाप भी मौजूद, जिसकी शादी थी, माँ भी मौजूद, कुनबे वाले भी मौजूद, बहनें भी मौजूद, भाई भी मौजूद, तमाम अजीज व अकारिब मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न असबद ये जब इतना देखते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकले। जब सरकार ने इतना देखा तो यार हुजूर के सामने कोई रोए तो हुजूर को कब गवारा हो सकता है। वो किसी को रुलाने नहीं आए हैं, वो तो रोते हुए को हंसाने आए हैं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि जनाबे अब्दुल्ला रो रहे हैं। मेरे करीमा का ने फरमाया, मा युबकी का या अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला तुझे किस चीज ने परेशान किया है, तुझे किस चीज ने रुलाया है। जितना सुनने के बाद जनाबे अब्दुल्ला इब्न असबद कहने लगे, या रसूल अल्लाह रुलाने की वैसे तो कोई मामला नहीं, किसी ने नहीं रुलाया है, मगर मैं रो इसलिए रहा हूँ मेरे भाई सिहाबी की, मेरे सिहाबी भाई की आज शादी जिसमें आप भी शिरकत फरमा रहे हैं, मैं भी हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह दिल में ख्याल आया, उस ख्याल ने तड़पा के रख दिया है। या रसूल अल्लाह उस ख्याल ने तड़पा के रख दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया, अब्दुल्ला बताओ वो ख्याल क्या है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह दिल में ख्याल ये आया कि आज जिस शादी में आप आए मैं भी आया हूँ। या रसूल अल्लाह ये आज अब्दुल्ला मेरा सियाबी भाई बनाए, कितना खूबसूरत लगता है। इसके भाई भी मौजूद, इसकी माँ भी मौजूद है, इसकी बहनें भी मौजूद, इसके रिश्तेदार भी मौजूद, इसके खानदान वाले भी मौजूद। लेकिन याद रखना ये अब्दुल्ला इब्न असबद है कौन? ये मेरे नबी का वो यार, वो मेरे नबी का गुलाम है जो बिकते बिकते मेरे नबी की बारगाह में आए थे। बाप को छोड़ के आए हैं, माँ को छोड़ के आए हैं, लेकिन याद रखना जिसने मोहम्मद अरबी के कदम नाज की वजह से, जिसने नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा है, मुस्तफा उसे इतना देते हैं कायनात में कोई नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न असबद कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे दिल को तड़पा के रख दिया, काश मेरा भी घर होता, मेरा भी कुनबा होता, मेरी भी माँ होती, मेरी शादी होती, मैं भी आज अपने सियाबी भाई की तरह कोई दिन ऐसा आता, मैं भी खुश होता। लेकिन या रसूल अल्लाह गरीबी की वजह से, मकान न होने की वजह से, रंग के काले होने की वजह से मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है। मेरे करीब आका सैयद कौनैन ने फरमाया, अब्दुल्ला रोना नहीं है, ओ अब्दुल्ला रोना नहीं है, बताओ शादी करना चाहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला जाओ, चले जाओ, फला कबीले के फला सरदार गया, उसकी इतनी खूबसूरत लड़की है कि पूरे अरब में उससे ज्यादा हसीन कोई लड़की नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका ने फरमाया, जाओ अब्दुल्ला जाके कह दो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मेरे नबी का पैगाम लेकर उस कबीले के सरदार की बारगाह में पहुंचे, जिसकी बेटी पूरे अरब में सबसे ज्यादा हसीन मानी जाती है कोई ऐसा बंदा, है कोई ऐसा चाहने वाला जो अपने गुलामों को ऐसी शान अता फरमाए कि सिर्फ मेरे और तेरे नबी का दर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला डरते हुए जा रहे हैं, डरते हुए दिल में खौफ भी है, मगर उधर ये भी यकीन है कि भेजने वाला कोई ऐसा वैसा आम नहीं है, कायनात का मालिक व मुख्तार है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही पहुंचे दुआ सलाम हुआ, सलाम होने के बाद में फौरन बैठे, गोया कि वो फिर कहने वाला कहता है, वो कहने वाला वो कबीले का सरदार बोला कैसे आना हुआ, कहना कि ज़हे मुक़द्दर, ये लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, प्याम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, प्याम आया, बिछाओ पल के झुकाओ नजरे अदब का आला मकाम आया। जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न असबद पहुंच गए, नाश्ता भी करा दिया गया, खाना भी खिला दिया गया। अब जब रुखसती का वक्त आया, आने के बाद में जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न असबद खाने के बाद, नाश्ते के बाद, आराम के बाद वापस होने के लिए जब तैयार हुए, कबीले का सरदार बोला ओ अब्दुल्लाह, आने की वजह क्या है, आने की वजह क्या है? बोले हुजूर का पैगाम है, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है कि आपके घर पे जाएं, आपकी जो बेटी है वो आप मेरे साथ में उसका निकाह फरमा दें, उसका निकाह मेरे साथ फरमाए। मेरे करीम आका ने जब इतना हुक्म फरमा दिया था, तो वो फिर कबीले का सरदार जैसे ही सुनता है, क्या देखता है, ये मोटे मोटे होंठ हैं, रंग का काला है, चेहरा ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा खूबसूरत देखने में भला नहीं है, देखने में खामोश हो जाता है कबीले का सरदार। दिल में ख्याल आया, मैं कबीले का सरदार, मेरी बेटी पूरे अरब में सबसे ज्यादा बेमिसाल, हुस्न का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा खामोश हो गए। खामोश होने के बाद इतने में अंदर पर्दे के अंदर से आवाज निसवानी आती है, बजा बोल दे तरफ ज़ुबान अल्लाह। अब्बा जान ये आने वाला क्या कहता है, सुन लिया है कि मेरे निकाह का पैगाम लेके आया है, नबी का नाम बीच में वसीला देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा इतना सुनती है और वो लड़की कहने लगी जिसके हुस्न के चर्चे थे, जिसका हुस्न कोई दूसरा इंसान उसका मिसाली नहीं, उसकी तरह पूरे अरब में कोई हुस्न वाली लड़की नहीं है, सबसे ज्यादा हुस्न वाली, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। लेकिन लोगों नबी से प्यार हो तो ऐसा होना चाहिए, हुस्न नहीं देखा जाता है, सूरत नहीं देखी जाती है। कहने लगी अब्बा जान देर किस बात में लगाई है, कह दो मैंने कबूल कर लिया है। बेटी कहती है अब्बा जान कह दो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना जवाब अंदर से आना था। बेटी का बाप कहने लगा, कबीले का सरदार, बेटी शायद तूने इसे देखा नहीं है, मोटे मोटे होंठ हैं, बड़ी भयानक सूरत है, बड़े बड़े दांत हैं, रंग का काला है, चेहरे का बदा है। जवाब सुन लो, जवाब आता है बजान, मैं मानती हूँ होंठ मोटे हैं, बड़े दांत हैं, रंग का काला है, मैं मानती हूँ रंग का काला है, सूरत का भदा है, मगर ये तो देखो भेजने वाला कौन है, ये तो देखो भेजने वाला कौन है। ओ मेरे अब्बाजान कह दो मुझे कबूल है, इसलिए कि ये रंग का काला है, मगर भेजने वाला कायनात का इमाम है, उसकी तरह तो न कोई आया है न कयामत तक आएगा। फिर हमें सदा लगानी बरेली के ताजदार इमामेश को मोहब्बत, इमामेश को मोहब्बत के बिलाए दिलो जा अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बोले सबसे औला। आप लोग के अंदर मजा नहीं आ रहा था तो बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे औला रान बिस
सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, जिसके तले का दो है आ, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। शादियां कैसी करना चाहिए? मेरे नबी का एक दूसरा यार, मेरे नबी का एक दूसरा से आप भी वफादार है। 5 मिनट का वक्त अगर हो तो दें आपके, बोल दे, बात खत्म कर दी जाए। अगर इजाजत है तो बताइए, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी का एक और यार है। शादी कैसी होना चाहिए? आज जब शादी का वक्त आता है, बड़े बड़े नमाजी भी जब शादी का दिन आता है नमाजें छोड़ बैठते हैं, मगर मेरे नबी के यार की शादी है, मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का वफादार, शादी के तमाम की तमाम कामों को इस तरह उसने सेट किया कि हर नमाज हुजूर की पीछे अदा कर ली जाए। नमाज उसने शादी के तमाम कामों को ऐसा सेट किया ताकि हर वक्त की नमाज हुजूर के पीछे अदा की जाए। जोर का वक्त हुआ हुजूर के पीछे, असर का वक्त हुजूर के पीछे, मगरिब का वक्त हुजूर के पीछे, निकाह हो गया, बोलते सुभान अल्लाह, निकाह हो गया हुजूर का। मेरे नबी के गुलामों तड़प जाएंगे, इस वाक़े को सुनेंगे, अपने आप को रोकेंगे नहीं, रोक नहीं पाएंगे। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर के दीवानों, मदीने का शहर है। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसे तू भी देखने की तमन्ना करे, मैं भी तमन्ना करूं, मैं और तू ही नहीं है। फुलसिंगा के मेरे नबी के गुलामों, फुलसिंगा और संबल के आसपास के नबी के गुलामों, सिर्फ तुम्हारा और मेरा ही सिर्फ ईमान और अकीदा और जज्बा नहीं चाहता, बल्कि दुनिया इंसानियत में जहां जहां भी नबी के गुलाम बसते उनकी की तमन्ना रहती है कि दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहे मत बरसती है। मेरे नबी के गुलामों, जनाब मेरे नबी के यार सियाबी हजरत मेरे नबी के इस गुलाम मेरे नबी के यार की शादी हो गई। मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद उधर निकाह हो गया, बीबी को घर ले जाया गया। इधर इशा की नमाज का वक्त हुआ, इशा की नमाज पढ़ने के लिए मेरे नबी की बारगाह में आए। आने के बाद में हुजूर का एक तरीका, हुजूर का एक अंदाज था, हर दिन इशा के बाद बाज़ो नसीहत फरमाते। हर दिन हुजूर इशा की नमाज होती थी, नमाज के बाद में हुजूर से या तो सरकार के सहाबा कोई मसले मसाइल पूछते थे, या फिर हुजूर अपने सहाबा की तरफ मुंह करके हुजूर कुछ न कुछ इरशाद फरमाते थे। बात क्या हुई कि उसी दिन हुजूर ने जब बातें करना शुरू करी, हुजूर ने बाज़ो नसीहत करना शुरू की, तो वक्त पे वक्त गुजरता गया और उधर वो मेरे नबी का यार के जिसकी शादी हुई थी पहली रात, उधर वक्त गुजरता गया, आधी रात गुजर गई। कितनी? आधी रात गुजर गई। आज किसी के पास इतना वक्त है कि इमाम साहब के पास बैठ जाए, मौलवी साहब के पास कोई मसला पूछ ले, नहीं है वक्त। मेरे नबी के गुलामों का अंदाज देखिए, तलब के बोलते सुभान अल्लाह। मगर जो हुजूर के नाम पर सब कुछ कुर्बान करते हैं ना, तो हुजूर भी उसे तन्हा नहीं छोड़ते, हुजूर भी उसे सीने से लगाते हैं। और कैसे सीने से लगाते हैं कि हुजूर बयान फरमाते चले जा रहे हैं, आधी रात गुजर गई, जब रात का एक हिस्सा बचा, 3 हिस्से रात गुजर गई, एक हिस्सा रात का बचा। मेरे नबी को ख्याल आया, हुजूर ने फरमाया, मेरे यार तुम्हारी तो आज शादी की रात है, आज शादी की रात है, तुम्हारी शादी है, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब वो हुजूर की बारगाह से जा रहा है, वो अब जा रहा है, मगर हुजूर के जलवे में, हुजूर की मोहब्बत में इतने गर्क हो गए कि हुजूर के सामने कहां बीवी की औकात,
कहाँ बीबी? यार जिसको हुजूर का चेहरा सामने हो वो कब अपनी औरतों को देख रहे हैं। तो सरकार के सहाबी ने हुजूर के कहने पर, अब हुजूर ने अपनी बात खत्म किया, सरकार के सहाबी आने के बाद बिस्तर पे पहुंचे। अभी बिस्तर पे अपनी बीबी के पास में जाकर गुफ्तगू शुरू ही की थी, कुछ बात राजो नियाज की करना ही जा रहे थे कि इतने में हजरत बिलाल की आवाज आ जी लगा के बोले यार वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेना मुझे, 1 घंटा से ज्यादा हो गया बोलते हुए, वक्त एकदम मेरा तकरीर का पूरा हो चुका है, बस वाकया मुकम्मल करें। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। उधर जनाब हजरत बिलाल की आवाज मदीने की गलियों में गूंज गई, हो मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह के नबी का हुक्म में जिहाद का हुक्म आ गया, जिहाद के लिए आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली रात मेरे नबी के इस गुलाम की है, शादी की रात है, अपनी बीबी के पास बिस्तर पे पहुंचाई था। अल्लाह अकबर कबीरा कि आप राजो नियाज की बातें करना ही चाह रहे थे, इतने में जनाब बिलाल की आवाज पहुंची कि मदीने के सुल्तान ने बुलाया है, मदीने के सुल्तान ने बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनते फौरन वापस पलटते, पलटने के बाद में कपड़े पहनते, कपड़े पहनने के बाद मेरे नबी के गुलाम बाहर टंगी हुई तलवार को हाथ में उठाते, हाथ में उठाया, बीबी ने तड़प के हाथ को पकड़ा, कहने लगी मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो? आज हमारी पहली रात है, आज हमारी शादी की रात, आज हमारी सुहाग रात वाली रात है, ओ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के इस गुलाम का जवाब सुन लो। आप फरमाते हो नादान छोड़ दे, तुझे पता नहीं बिलाल वफादार की आवाज आ गई है, हुजूर ने बुलाया है। मदीने वाले तमाम नौजवानों को हुजूर ने तलब फरमाया है, अपना कलमा पढ़ने वालों को हुजूर ने बुलाया है, मुझे छोड़ दे, मैं मानता हूँ मैं तेरा सरताज हूँ, मगर मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। मैं मानता हूँ मैं तेरा शौहर हूँ, मैं तेरा आका हूँ, मगर मुझे मेरे आका ने बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरे नबी का यार हाथ चटक देते, दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में आए। इधर आने के बाद तैयारी होने लगी, मगर मेरे नबी की निगाह देख रही थी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तलब के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे नबी की निगाह देख रही थी, इधर मेरे नबी के यार को देख रही थी कि पहली रात है, अभी वक्त कितना गुजराए गए हुए, फौरन वापस आ गया। लेकिन मेरे नबी को भी कमाल देना था, मेरे नबी को भी उसे इज्जतों से नवाजना था। याद रखना मुसलमानों, जो नबी से प्यार करता है, नबी की मोहब्बत में मरता है, दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, आखिरत में तो कामयाबी कामयाबी मिलना ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के इस गुलाम का मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाना। उसके बाद दिन गुजर गया, दिन गुजरा, फिर दोपहर का वक्त आया, जंग शुरू हो जाती है। अब जंग जब शुरू हुई, तमाम मेरे नबी के यार जाते रहे और जाने शहादत नोश फरमाते रहे। अब वो वक्त आया कि मेरे नबी का ये यार भी जाए, दुश्मन रसूल, दुश्मन खुदा से जाके जंग करे। ये गए, लड़ते रहे, आखिरकार आपके जिस्म पे बेशुमार तीरों, बालों, नेज़ों के निशान आए, तलवारों के निशान आए। आप ज़मीन पे तशरीफ लाए, मेरे करीमा का दूर देख रहे हैं। मेरे करीमा का दूर खड़े देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम मेरे नबी के यार ने कहने लगे कि जाओ जाओ मेरे नबी के यारो, हुजूर को जाके तला कर दो, आपका यार आपको तलब फरमाता है। मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी के गुलाम को उठाकर हुजूर की बारगाह में पहुंचाना चाहा। हुजूर ने घोड़े पे बैठ के ऐलान फरमायो, मेरे यारो ठहर जाओ।
ओ मेरे यारो ठहर जाओ। मेरे नबी के यार रुक जाते। हुजूर ने फरमाया याद रखो जो हमारी मोहब्बत में शहीद होता है, अपनी जानों को देता है, वो मिलने के लिए हमसे नहीं आता है। मोहम्मद अरबी पढ़ के उससे खुद मिलने जाते हैं। मेरे करीमा का खुद अपने यार से मिलने के लिए गए। गोया कि वो मेरे नबी का यार भी कह रहा है या रसूल अल्लाह जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है। बोलते सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है। लुट गया जिसे मोहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को ना छुपाना ऐ मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। कौन? मेरे नबी का प्यारा नसब जिसका मुझसे फरमाइश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आरिफ रज़ा कुरैशी को कितने लोग कुरैशी को ये सजरा करने के लिए बुलाते हैं। हजरत तारीफ करते ना यूट्यूब पर कि हजरत ये हुजूर के बाप दादाओं के नाम जरूर सुना देना। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। से फरमाइश की गई हुजूर ये हुजूर का